आज हम बात करने वाले एक अल्टीमेट कंपैरिजन की, न्यू सुपरमैन वर्सेस ओल्ड सुपरमैन। जी हाँ, वही सुपरमैन जो 1938 में कॉमिक बुक में पहली बार आया था और जो आज के मॉडर्न एरा की मूवी में हमें एक पावरफुल एलियन गॉड के रूप में दिखता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ओल्ड सुपरमैन ज्यादा पावरफुल था या न्यू सुपरमैन? किस वर्जन में ज्यादा डेप्थ थी और कौन ज्यादा इंस्पायरिंग था? आइए इस एपिक बैटल को समझते हैं डिटेल में विद फुल ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की। ओल्ड सुपरमैन का ओरिजिन रिलेटिवली सिंपल था। काल-एल क्रिप्टोन से आया हुआ एक एलियन अर्थ पर क्रैश लैंड करता है एक छोटे से गांव में। जॉनथन और मार्था केंट उसे अडॉप्ट करते हैं और वो बन जाता है क्लार्क केंट, एक जर्नलिस्ट जो सीक्रेटली सुपरमैन है। लेकिन न्यू सुपरमैन स्पेशली पोस्ट 20s, उनका ओरिजिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ज्यादा इमोशनल स्ट्रगल, आइडेंटिटी क्राइसिस और दुनिया के एक्सेप्टेंस का इशू उनके कैरेक्टर में ऐड किया गया है। वो कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें अपनी एलियन हेरिटेज को एक्सेप्ट करना चाहिए या अर्थ का सेवियर बनना चाहिए। ओल्ड सुपरमैन बस एक सिंपल हीरो था, गुड वर्सेस इविल। न्यू सुपरमैन एक कॉन्फ्लिक्ट हीरो है, एक गॉड अमंग मैन जो खुद अपनी जगह ढूंढ रहा है। अगर पावर की बात करें तो ओल्ड सुपरमैन स्पेशली गोल्डन एज और सिल्वर एज कॉमिक्स में लिटरली गॉड लाइक थे। अर्ली कॉमिक्स में उनका पावर इतना ज्यादा था कि वो प्लैनेट को मूव कर सकते थे, टाइम ट्रेवल कर सकते थे बाय फ्लाइंग फास्टर देन लाइट और इवन रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते थे। सुपरमैन ने एक बार पूरी गैलेक्सी को स्नीच से क्लीन कर दिया था। यस, इतनी ओवर पावर फीट्स उनके नाम पर थी। लेकिन न्यू सुपरमैन को राइटर्स ने ज्यादा ग्राउंडेड बनाया है। हाँ, वो सुपर स्ट्रॉन्ग है, फ्लाई कर सकते हैं, लेजर विजन है, एक्सरे विजन है, सुपर ब्रेथ सब कुछ है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। जैक के DCEU में हमने देखा कि सुपरमैन को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, स्पेशली अगेंस्ट बीइंग लाइक डूम्सडे। तो अगर सिर्फ पावर की बात करें तो ओल्ड सुपरमैन क्लियरली मोर पावरफुल था, लिटरली अनबीटेबल। लेकिन न्यू सुपरमैन ज्यादा रिलेटेड और रियलिस्टिक डिजाइन कैरेक्टर है। अगर वीकनेस की बात करें तो ओल्ड सुपरमैन की वीकनेस सिर्फ क्रिप्टोनाइट होती है और वो भी काफी कन्वेंटली प्लॉट में आती है। कभी कभी राइटर्स उसे इग्नोर भी कर देते हैं। गोल्डन एज सुपरमैन को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था अनलेस क्रिप्टोनाइट हो। लेकिन न्यू सुपरमैन की वीकनेस सिर्फ फिजिकल नहीं है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। उसके लिए अपनी डुअल आइडेंटिटी का बर्डन उठाना, लोगों का ट्रस्ट जीत और अपने फादर फिगर जॉर-एल और जॉनथन केंट का टीचिंग में बैलेंस बनाना भी चैलेंज है। इस नए सुपरमैन के लिए दुनिया का हीरो बनना आसान नहीं है, उसे हर वक्त अपनी मोरालिटी का टेस्ट करना पड़ता है। इस तरह ओल्ड सुपरमैन की वीकनेस क्लियर लिमिटेड है, जबकि न्यू सुपरमैन मोर ह्यूमन और कॉम्प्लेक्स है। अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो ओल्ड सुपरमैन आइडियलिस्ट था। उनका मोटो था ट्रुथ, जस्टिस एंड द अमेरिकन वे। वो हमेशा परफेक्ट थे, हमेशा करेक्ट डिसीजन लेते थे, एक सिंबल ऑफ होप, एक आइडियल सिटीजन, एक ऐसा हीरो जिसे हम सब फॉलो करना चाहते थे। लेकिन न्यू सुपरमैन स्पेशली पोस्ट 20s वर्जन फ्लॉड है। हैंडी के सुपरमैन में हमने देखा कि वो कभी कभी गलत डिसीजन लेता है, उन्हें गिल्ट हो, वो अनश्योर रहते हैं अपने एक्शन को लेके। वो ज्यादा ह्यूमन बन गया है जिसे ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। तो अगर आपको एक परफेक्ट आइडियल चाहिए तो ओल्ड सुपरमैन जीतेगा, लेकिन अगर आपको एक रियल इमोशनली स्ट्रगलिंग हीरो चाहिए तो वो न्यू सुपरमैन क्लियरली बेटर है। कॉस्ट्यूम एंड स्टाइल की बात करें तो ओल्ड सुपरमैन का कॉस्ट्यूम क्लासिक था, ब्लू सूट विद रेड ट्रंक्स, येलो बेल्ट और कैप और आइकॉनिक एसिड। ये लुक टाइमलेस है, पॉप कल्चर में अब तक आइकॉनिक बना हुआ है। न्यू सुपरमैन स्पेशली DCEU में ट्रंक को हटा के एक मॉडर्नाइज सूट लाया, टेक्सचर्ड लुक और सिल्क को एक क्रिप्टोनियन सिंबल बनाया गया, होप का सिंबल। इस लुक में एक रॉयल और एलियन फील है जो सुपरमैन के ओरिजिन को हाईलाइट करता है। तो दोनों का स्टाइल अपने टाइम के हिसाब से परफेक्ट था। ओल्ड सुपरमैन क्लासिक और विब्रेंट है, जबकि न्यू सुपरमैन मॉडर्न है। अगर सिंबलिज्म की बात करें तो ओल्ड सुपरमैन एक सिंबल ऑफ परफेक्शन था, एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर किसी को एक रोल मॉडल चाहिए। सुपरमैन वो सिंबल बन के आया। उनके लिए गुड और इविल क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। उनका कैरेक्टर हमेशा लाइट और पॉजिटिविटी स्प्रेड करता था। लेकिन न्यू सुपरमैन एक सिंबल ऑफ स्ट्रगल एंड होप है। उसका जर्नी ऑडियंस को दिखाता है कि इवन गॉड लाइक बीइंग अपने प्लेस के लिए स्ट्रगल करते हैं। वो एक एलियन होने के बावजूद ह्यूमैनिटी को समझने की कोशिश करता है। वो दुनिया को बेटर बनाने की कोशिश करता है, नॉट जस्ट फिजिकली बट आइडियोलॉजिकली। यानी ओल्ड सुपरमैन एक आइडियल था और न्यू सुपरमैन एक इंस्पिरेशन। अगर विलन के साथ इक्वेशन की बात करें तो ओल्ड सुपरमैन का विलन काफी वन डायमेंशनल होते थे, जैसे लेक्स लूथर, मोस्टली इविल फॉर सेक ऑफ इविल। सुपरमैन उन्हें इजिली आउटस्मार्ट या ओवर पावर कर लेते थे। लेकिन न्यू सुपरमैन के लिए विलन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे DCEU के लेक्स लूथर, एक नार्सिसिस्ट जीनियस जो सुपरमैन को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं, या डूम्सडे जो सुपरमैन को फिजिकली और इमोशनली दोनों तोड़ सकता है, या फिर जनरल जॉर्ड जो एक क्रिप्टोनियन आइडियोलॉजी के लिए लड़ते हैं, एक ट्रेजेडी का एंगल लेकर आते हैं। ये विलन सिर्फ एक बैड गाइज नहीं होते, वो सुपरमैन को उनकी वैल्यू और मोरालिटी पे चैलेंज करते हैं। तो न्यू सुपरमैन के विलन इकोसिस्टम ज्यादा रिच और थॉट प्रोवोकिंग है। अगर कल्चर इंपैक्ट की बात करें तो ओल्ड सुपरमैन ने एक पूरी जनरेशन इंस्पायर की थी। क्रिस्टोफर की फिल्म अब तक आइकॉनिक मानी जाती है। उनका स्माइल, फ्लाइंग सीन्स और सॉफ्ट चार्म अब तक लोगों के दिल में जिंदा है। वो एक पॉप कल्चर के सिंबल बन गए थे। हर बच्चे के लिए एक सुपर हीरो का मतलब ही था सुपरमैन। न्यू सुपरमैन स्पेशली हेनरी के वर्जन में एक डार्कर और मोर सीरियस टोन लेकर आया है। उन्होंने नए जमाने के सुपर हीरो फैंस को इंगेज किया है, उन लोगों को अट्रैक्ट किया है जो MCU और डार्कर स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं। ऑल्थो उनका टोन सबको पसंद नहीं आया, उनका इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो ओल्ड सुपरमैन ज्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था, जबकि न्यू सुपरमैन ने एक लॉयल फैन बेस क्रिएट किया है। अगर
अगर स्क्रीन प्रेजेंस की बात करें तो ओल्ड सुपरमैन में सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर थे क्रिस्टोफर। इनोसेंस और हीरोइक पोस्चर अनमैच था। वो जब क्लार्क कैंट बनते थे तो प्योर ऑकवर्डनेस दिखाते थे और सुपरमैन बनते थे तो कॉन्फिडेंट हो जाते थे। एक ही एक्टर में दो पर्सनैलिटीज। न्यू सुपरमैन में हेनरी ने एक बोर्डिंग और इमोशनली हैवी सुपरमैन दिखाया है। उनके फिजिकल, स्क्रीन प्रेजेंस और इंटेंस आई ने एक पावरफुल ऑरा बनाया। उनका सुपरमैन ज्यादा ग्राउंडेड था और उन्होंने उस इनर कॉन्फ्लिक्ट को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया। तो क्रिस्टोफर का सुपरमैन ज्यादा होलसम था, जबकि हेनरी का सुपरमैन ज्यादा इंटेंस और लेयर्ड है। ओल्ड सुपरमैन ने एक लेगेसी शुरू की थी। बिना उनके आज के सुपर हीरोज का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। वो फर्स्ट ट्रू सुपर हीरो थे जिन्होंने कैप, सीक्रेट आइडेंटिटी और मोरल कोड डिफाइन किया। न्यू सुपरमैन ने इस लेगेसी को मॉडर्न एरा में कंटिन्यू किया। उसने दिखाया कि सुपरमैन सिर्फ एक मसल बाउंड एलियन नहीं बल्कि एक इमोशनल बीइंग है। उन्होंने नए राइटर और फिल्म मेकर को इंस्पायर किया वो सुपरमैन को नए एंगल से देखें। अगर आप एक टाइमलेस, मोरली परफेक्ट और एक सिंबल ऑफ प्योर होप चाहते हैं, ओल्ड सुपरमैन इज द बेस्ट। लेकिन अगर आप एक रियलिस्टिक, इमोशनल और कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न डे रिलेटेड हीरो चाहते हैं तो न्यू सुपरमैन विंस। लेकिन सच कहूं तो सुपरमैन का एसेंस दोनों वर्जन में सेम है। दुनिया के लिए एक होप का सिंबल। उनका फॉर्म बदला है लेकिन उनकी रूह वही है, एक प्रोटेक्टर, एक सेवियर और एक हीरो। तो दोस्तों, आपको कौन सा सुपरमैन ज्यादा पसंद है, ओल्ड सुपरमैन या न्यू सुपरमैन? कमेंट में लिख के जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।